भारी बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरा, कई गाड़ियां दबी। हादसे में 6 लोग घायल। टर्मिनल 1 पर छत का हिस्सा गिरने पर उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का ट्वीट। घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा। धौला कुआं, चिराग दिल्ली और एयरपोर्ट के पास सुबह से ही ट्रैफिक स्लो, गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर जल जमाव। लोधी गार्डन, कौटिल्य मार्ग, शांति पथ पर भरा पानी। धौला कुआं और मोतीबाग इलाके में भी सड़कों पर पानी ही पानी। दिल्ली के मिंटो रोड के अंडरपास में भरा कई फीट पानी। बारिश के पानी में डूबा एक ट्रक। दिल्ली की पार्लियामेंट रोड पर भी पानी ही पानी। शास्त्री भवन के सामने सड़क पर कई फीट पानी। लोगों को गाड़ियां निकालने में हुई परेशानी। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के बाद घुटनों तक भरा पानी, करीब पूरी डूबी दिखी कार भी निकालने में हो रही परेशानी। दिल्ली के NH9 इलाके में भी सड़क पर भरा कई फीट पानी। बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी ने चलाई छोटी बोट। MCD की व्यवस्थाओं की खोली पोल। दिल्ली की इंद्रप्रस्थ रोड इलाके में भरा पानी, आधी डूबी गाड़ियां। जल जमाव के कारण लगा लंबा ट्रैफिक जाम। दिल्ली के भीका जिकामा प्लेस मेट्रो स्टेशन के बाहर घुटनों तक पानी। सेंट्रल सेक्रेटरीट, अफ्रीका एवेन्यू रोड और बुराड़ी इलाके में सड़कों पर भरा पानी। भारी बारिश से दिल्ली की विकासपुरी में भी जगह जगह पानी भरा। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास भी जल जमाव। दिल्ली के मधुविहार और मंडावली इलाके में सड़क पर कई फीट पानी। एक बस और एक ट्रक फंसा पानी में, आधी डूबी दिखी कार। दिल्ली के कनॉट प्लेस आउटर सर्किल पर पानी घुटने तक भरे पानी में युवक ने पैदल खींचकर निकाली बाइक। बाकी गाड़ियों को भी हुई परेशानी। दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर कई जगहों पर भरा बारिश का पानी। बाइक सवारों ने घुटनों तक पानी में उतरकर निकाली बाइक। दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर भी भरा पानी। मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते कई जगहों पर पानी की निकासी में रुकावट, लोगों को हो रही परेशानी। दिल्ली के SP महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव के आवास पर भरा पानी में आधी डूबी दिखी परिसर में खड़ी साइकिलें। नोएडा की कई जगहों पर जबरदस्त जल जमाव। सेक्टर 62, सेक्टर 95 और सेक्टर 10 के इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव से परेशानी बढ़ी। जम्मू में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। जम्मू पुंछ हाईवे पर हुआ ब्लॉक, दोनों तरफ फंसी गाड़ियां। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से संसद के दोनों सदनों में होगी चर्चा। दोनों सदन में चर्चा के लिए 21 घंटे तय किए गए। अभिभाषण पर चर्चा के लिए बीजेपी के हिस्से में 8 घंटे तय हुए। लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। संसद के दोनों सदनों में आज नीट पेपर लीक पर हंगामे के आसार। इंडिया ब्लॉक दोनों सदनों में नीट पर चर्चा की करेगा मांग। सरकार नीट समेत तमाम मुद्दों पर सदन में जवाब देने को तैयार। नीट का मुद्दा उठाए जाने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे सवालों के जवाब। नीट पेपर लीक मामले में CBI का एक्शन। पटना से आशुतोष और मनीष प्रकाश नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी आशुतोष पर छात्रों को अपने घर में ठहराने का आरोप। छात्रों को सेफ हाउस तक लेकर जाता था मनीष प्रकाश। आरोपी चिंटू और मुकेश कुमार से CBI ने की पूछताछ। पटना में नीट पेपर लीक मामले में किए सवाल जवाब। नीट पेपर लीक के आरोपियों को 3 से 6 महीने में दिलाएंगे सजा। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का बयान। हजारीबाग में CBI ने ई-रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। नीट पेपर लीक को लेकर की पूछताछ। ई-रिक्शा के जरिए SBI बैंक पहुंचे थे। नीट पेपर कोरियर कंपनी से SBI बैंक की दूरी महज 1.5 किलोमीटर, जबकि 2 घंटे में पहुंचे थे पेपर। नीट पेपर लीक मामले में गुजरात के पंचमहल में भी CBI की जांच जारी। 5 स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और जय जलाराम स्कूल के प्रशासक से की पूछताछ। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली वाले घर पर फेंकी गई काली स्याही। नेम प्लेट पर स्याही डालता शख्स CCTV में कैद। ओवैसी ने ट्वीट कर अमित शाह और दिल्ली पुलिस से किया सवाल, ये कैसे हो गया? क्या एक सांसद की सुरक्षा की भी गारंटी नहीं है? लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के साथ साजिश की जताई आशंका। कहा आने वाले 6 से 7 महीने में बीजेपी JDU को तोड़ सकती है। पप्पू यादव ने कहा नीतीश कुमार की समस्या यह है कि वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। उनके साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है। सैम पित्रोदा को दोबारा ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर MP के CM मोहन यादव का तंज। चुनाव के बाद असली चरित्र दिखाती है कांग्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा में आज शिंदे सरकार पेश करेगी अपना आखिरी बजट। लाडली बहनों जैसी योजना का हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र के बीड में OBC नेता लक्ष्मण हाके के समर्थकों के काफिले पर पथराव। लक्ष्मण हाके के स्वागत के लिए जा रहे थे OBC समाज के लोग। मराठा नेता मनोज जरांगे के गांव माथोरी में OBC समाज की गाड़ियों पर हुआ पथराव। काफिले में शामिल बाइक और DJ को पहुंचा नुकसान। पथराव की घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। माथोरी गांव में भारी तादाद में पुलिस के जवान किए गए तैनात। थाने के अवैध बार पब पर बुलडोजर एक्शन जारी। करीब 9 पब बार को किया गया ध्वस्त। CM शिंदे के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई।
सुकमा के थिम्मापुरम गांव में नक्सलियों के आईईडी विस्फोटक का वीडियो आया सामने। 23 जून को हुए ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान हुए थे शहीद। बिहार में 10 दिन के भीतर नदी पर बना चौथा पुल गिरा। किशनगंज में मडिया नदी पर बने ब्रिज का पिलर ढहा। मडिया नदी पर 2011 में बना था 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा पुल। नेपाल से अचानक पानी आने से नदी की जलस्तर बढ़ने पर हुआ एक पिलर गिरा। प्रशासन ने पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही रोकी। पुल की मरम्मत के बाद शुरू की जाएगी आवाजाही। एमपी के धार जिले के भोजशाला में एसआई सर्वे में एक देवी की प्रतिमा सहित 7 अवशेष मिले। सूत्रों के मुताबिक देवी की प्रतिमा खंडित है। भोजशाला में गुरुवार को खत्म हुआ एसआई का सर्वे पेपर वर्क का काम बाकी। हाईकोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई के दौरान एसआई पेश करेगी सर्वे की रिपोर्ट। दिल्ली के ओखला फेज 2 इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग काफी दूर से दिखाई दी। लपटें काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कर्नाटक के हावेरी के बदगी में दर्दनाक हादसा। टेम्पो ट्रैवल गाड़ी ने सड़क पर खड़ी लॉरी को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 13 लोगों की मौत। एक ही गांव के थे सभी मृतक। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा झंडा दिखाकर की शुरू। बाबरफानी के नारे के साथ रवाना हुई तीर्थयात्री। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा कैश दान में मिला। विकासी उत्सव के दौरान 71 ग्राम गोल्ड, 5.25 किलो चांदी के सामान भी मिले।